हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल के अंदर मार्कशीट को किस तरीके से बनाते हैं, मार्कशीट किस काम आता है, कौन इसे यूज़ करेगा, ये सारा डिटेल हम इस मार्कशीट के प्रैक्टिकल जो वर्कशॉप है उसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम जो मार्कशीट बनाने जा रहे हैं वो मार्कशीट आपका इंडिविजुअल मार्कशीट है। ग्रुप मार्कशीट का वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप चाहो तो ग्रुप मार्कशीट का वीडियो भी देख सकते हो। और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, एजुकेशनल पर्पस ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्कशीट होता क्या है, कौन इसे यूज़ करता है। जैसे कि मार्कशीट है ना, एक्सेल के शीट के अंदर हम मार्कशीट को किस तरीके से प्रैक्टिकल में बनाएंगे इसे हम समझाएंगे। उसके पहले आप मार्कशीट का डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। मार्कशीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टूडेंट्स के एकेडमिक परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करता है। इसमें स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम या असाइनमेंट में जो मार्क्स मिलते हैं उनका डिटेल होता है। हर एग्ज़ाम या सब्जेक्ट के मार्क्स, ग्रेड और ओवरऑल परफॉर्मेंस को इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाता है। उसे बोलते हैं मार्कशीट। मार्कशीट किस काम आता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए, दूसरा ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स के लिए। ठीक है, ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स के लिए जैसे कि मार्कशीट एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है जो एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद इशू किया जाता है। इसका यूज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशन और परफॉर्मेंस को प्रूफ करने के लिए होता है। हायर एजुकेशनल और जॉब एप्लीकेशंस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए भी होता है, और अगर आपको कहीं पे जॉब करना है उसके लिए भी मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है स्कॉलरशिप एंड कॉम्पिटिशन्स। ठीक है, पांचवा है ट्रांसक्रिप्ट्स। उसके बाद मार्कशीट को यूज़ कौन करेगा? मार्कशीट को यूज़ कौन करेगा? सबसे पहला स्टूडेंट यूज़ करेगा अपने परफॉर्मेंस को शो करने के लिए या जॉब्स में जाने के लिए। अचीवमेंट्स को वो अपने रिकॉर्ड करके रखता है फ्यूचर के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद स्कूल या फिर कॉलेज भी मार्कशीट को अपने पास रखते हैं और उनका यूज़ करते हैं। उसके बाद पेरेंट्स किस तरीके से करेंगे? पेरेंट्स भी मार्कशीट का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट को समझ सके और उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सके, इसलिए भी वो अपने मार्कशीट्स को रखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में देखते हैं, मार्कशीट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम रिजल्ट को डॉक्यूमेंट करता है। यह एजुकेशन और करियर एडवांसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और एम्प्लॉय इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मार्कशीट सभी की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सभी अपने अपने मार्कशीट्स को अच्छे से वेरीफाई करके और किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शंस ना हो उसमें, जैसे कि नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, या किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई कम मार्क्स कोई ज़्यादा मार्क्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो उसे आप तुरंत वेरीफाई अपने मार्कशीट्स को करवा लें। आइए हम अब चलते हैं एक्सेल की तरफ। एक्सेल में समझते हैं कि इंडिविजुअल मार्कशीट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, तो एक्सेल शीट के अंदर आपको मार्कशीट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल को ओपन कर लेना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद ये मेरे पास एक छोटा सा मार्कशीट है। इस मार्कशीट के माध्यम से हम समझते हैं कि इंडिविजुअल मार्कशीट कैसा होता है। इंडिविजुअल मार्कशीट यानी सिंगल मार्कशीट जिसमें सिर्फ आपके ही परफॉर्मेंस को दर्शाया जाए और किसी का भी परफॉर्मेंस इसमें दर्शाया नहीं जाता। आपका सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज था, कितना मार्क्स आपको मिला, कितने दिन आप अटेंडेंस लिए हो, है ना, इस तरीके से ये इंडिविजुअल मार्कशीट कहलाता है। ठीक है, इंडिविजुअल मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लिखना है इसमें कि आप कौन से सब्जेक्ट का या फिर कौन से ईयर का आप पढ़ाई कर रहे हो, उसका यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन में कौन से साल का वो एग्जामिनेशन का मार्कशीट है वो डेट आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर लिखना है। एनरोलमेंट लिखने के बाद आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है, अपना खुद का नाम लिखना है। खुद का नाम लिखने के बाद फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम लिखने के बाद आपको नेम ऑफ कॉलेज, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई की है
और कौन से कॉलेज से या कौन से स्कूल से या कौन से इंस्टीट्यूशन से आपको ये मार्कशीट प्रोवाइड किया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूट का नाम होना मार्कशीट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। कंपलसरी होने के बाद रोल नंबर होता है, रोल नंबर भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तभी तो पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स का वो मार्कशीट है। उसके बाद कोर्स, कौन से कोर्स का मार्कशीट है वो, और वो कौन से सब्जेक्ट का मार्कशीट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी उसमें लिखा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट होने के बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास थे जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, तो हमारे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, उसके बाद टोटल। थ्योरी मैंने लिखित में 75 मार्क्स का था, 75 मार्क्स का था, और प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का था। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का इस सब्जेक्ट का पेपर है, मतलब हर सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का पेपर है। मिनिमम मार्क्स कम से कम आप मार्क्स 30 थ्योरी में ला सकते हो, 10 प्रैक्टिकल में ला सकते हो, मतलब ओवरऑल आपको कम से कम एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं पास होगे, अन्यथा आप उसमें भी फेल हो जाओगे। तो आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया, अब ये ऑब्टेन मार्क्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि इस थ्योरी में जो हमारा स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने यहाँ पे 56, फिर 58, 59, 54, 57, 56, सॉरी नीचे आ गया मैं। उसके बाद प्रैक्टिकल में कितना मार्क्स इसने ऑब्टेन किया। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का था टोटल हमारा, प्रैक्टिकल है हमारा 25 मार्क्स का, ठीक है। तो 25 में से 23, 24, 25, 23, 24, 24, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स ऑब्टेन हुआ है। मार्क्स ऑब्टेन होने के बाद इसे अब हमको टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल को आपको यहाँ पे टोटल करना है। तो जैसे कि मैंने ग्रुप मार्कशीट के अंदर भी बताया है कि टोटल करने के लिए आपको क्या करना है, ऑटो सम्स वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से सम्स के बाद जो भी आपको टोटल करना है उसका आपको डेटा को सिलेक्शन कर लेना है। डेटा सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे इसका टोटल आपको देखने मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग टोटल निकालने के लिए भी आप एक एक बार भी जाके इस तरीके से कर सकते हो। डेटा सिलेक्शन करने के बाद एंटर प्रेस करोगे, टोटल आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि एक बार सिलेक्शन करने के बाद सभी का आंसर ऑटोमेटिक तरीके से आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, एक का आंसर निकाल लो, उसके बाद जिस भी सेल में उसका आंसर आया, उस सेल के नीचे एक छोटा सा डॉट आ जाएगा। इस डॉट के ऊपर जैसे ही आप पकड़ के माउस कर्सर को नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, सभी का आंसर ऑटोमेटिक तरीके से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स ऑब्टेन है ना, तो ये सभी को जोड़ने के बाद या सभी को प्लस करने के बाद कितना मार्क्स हो रहा है, इसको निकालने के लिए भी सेम प्रोसेस। ऑटो सम्स के बटन पे क्लिक, सम्स, और उसके बाद ये डेटा सिलेक्शन के बाद आपको बस एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे इसका टोटल मार्क्स भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज निकाल लेना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला क्या है, जैसे कि मैंने ग्रुप मार्कशीट में भी बताया है परसेंटेज का फॉर्मूला, एक बार आप लोगों को और बता देता हूं। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होगा उसके लिए आपको पहले क्या लिखना है, इज इक्वल टू लिखने से आपके कंप्यूटर को यह पता चलेगा कि अब गणित का सम सॉल्व होने वाला है, मैथ्स का सम सॉल्व होने वाला है। इज इक्वल टू लिखने के बाद टोटल मार्क्स को आपको सिलेक्शन करना है। उसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाई टोटल कितने मार्क्स के आपके टोटल पेपर थे, 100, 200, 300, 4 और 500 मल्टीप्लाई बाई 100 है ना। मैंने क्या लिखा है, इज इक्वल टू D16 में हमारा क्या है, टोटल मार्क्स, डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100। एंटर को बस आप प्रेस करोगे, आपका ये परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद आपको रिजल्ट निकालना है, स्टूडेंट फेल है या फिर पास है। तो इसका रिजल्ट निकालने के लिए आपको फिर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला होगा आपको इज इक्वल टू ने बराबर इफ यानी यदि ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आपका ये है D17 में आपका परसेंटेज है, D17 इज ग्रेटर देन 35। अगर 35 से बड़ा है D17 में जो भी डेटा है, तो वो क्या होना चाहिए, कॉमा, डबल इन्वर्टेड पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा फेल,
फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा को लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। अब इसका फॉर्मूला क्या लिखा हूँ मैंने, इफ यानी मैंने आपको बताया था ग्रुप मार्कशीट में और डिटेल में है ये, इसे आप अच्छे से ग्रुप मार्कशीट में और अच्छे से समझ सकते हो। तो इफ D17 यानी D कॉलम 17वां रो में जो भी डेटा लिखा हुआ है, इस रो में क्या लिखा हुआ है, इस सेल में कौन सा डेटा है, परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का डेटा है। तो इस परसेंटेज के डेटा में अगर जो भी नंबर लिखा हो अगर वो 35 से बड़ा हो तो आंसर पास आना चाहिए, अन्यथा आंसर आपका फेल आना चाहिए। और वैसे ही बस आपको एंटर प्रेस करना है, ये आपका आंसर यहाँ पे रेडीमेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, इस तरीके से जूम। ठीक है, जूम करने के बाद अब ग्रेड निकालना है। ग्रेड का भी फॉर्मूला सेम होगा, है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है बस, इसमें और कुछ नहीं। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज में यानी D17 में जो डेटा है अगर वो 50 से बड़ा है तो मतलब 50 से बड़ा है, उसके बाद आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगा के आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सेकेंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट को भी आपको क्या करना है, क्लोज कर लेना है और एंटर के बटन को प्रेस करोगे। जैसे आप एंटर के बटन को प्रेस करोगे इसका ग्रेड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो आपका इंडिविजुअल मार्कशीट है इसे आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें और भी चाहो तो इसमें और भी आंसर को आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इसे दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो। दूसरे तरीके से लिखने का क्या है कि इसे आपको, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया था, इसको शॉर्टकट में नहीं लिख के फिर से आपको इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन D17 में जो भी डेटा अगर बड़ा है किससे, 35 से, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर आपको इफ लिखना है, इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर D17 में जो भी डेटा है अगर वो लेस देन है 35 से तो कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज, और उसके बाद ब्रैकेट को 1 2 3 बार मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। ये फॉर्मूला को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा, इफ D17 परसेंटेज में D17 परसेंटेज में जो भी डेटा है अगर वो 50 से बड़ा है तो फर्स्ट आना चाहिए। इफ D17 में जो भी डेटा है अगर वो 35 से बड़ा है तो सेकंड आना चाहिए, और अगर वो 35 से कम है तो आंसर आपका फेल आना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसे सेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंटर के बटन को प्रेस करूँगा। यहाँ पे जो इफ है, इफ यानी यदि, ठीक है, यदि D17 में जो भी डेटा है, इस तरीके से इसे बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरीके से आप इंडिविजुअल मार्कशीट को अपने एक्सेल शीट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।